नमस्कार, मैं देवव्रत मिश्र, सितार वादक, वाराणसी। इस लॉकडाउन में हम लोगों ने देखा है कि हमारा पर्यावरण बहुत साफ़ सुथरा हुआ है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में पर्यावरण साफ़ हुआ है। लोग बीमारियों से दूर हो रहे हैं, उन्हें बीमारियां ग्रसित नहीं कर रही हैं क्योंकि पर्यावरण साफ़ सुथरा है। वाराणसी में माँ गंगा 50 सालों में इतनी कभी साफ़ नहीं हुई जो अभी इतनी साफ़ हो गई हैं। हमारे आंगन में आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के चिड़ियाँ चिलचिलाहट कर रही हैं, जो हम लोगों ने कई वर्षों से ऐसे विभिन्न प्रजातियों के चिड़ियों को देखा नहीं था, वो हमारे आंगन में आज आ रहे हैं। तो इसका तात्पर्य है कि हम मनुष्यों ने पर्यावरण को बिगाड़ा हुआ है और हमें इस चेतना को जागृत करना है। हमारे स्वतः ये चेतना को जागृत करके हमारे पर्यावरण की रक्षा करनी है और ये हमें सौगंध लेना है कि हम अपने पर्यावरण को ठीक से रखेंगे, जो हमारे भविष्य में हमारे जो बच्चे हैं उसका आनंद उठा सकें। नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक राय, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष। दोस्तों, आप सभी को इस विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मैं आपको बधाई देता हूँ तथा ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आप देख रहे होंगे कि आज पर्यावरण काफ़ी शुद्ध है। तो क्या कारण होता है इस पर्यावरण अशुद्धि के पीछे? अगर आप डेटा देखेंगे कि 57% पोल्यूशन जो है वो इंडस्ट्रीज से होता है और 27% पोल्यूशन व्हीकल से होता है, 17% क्रॉप के बर्न होने से होता है, 5% अन्य पोल्यूशन होते हैं। और इस एयर पोल्यूशन को अगर देखेंगे तो हमारे करीब करीब 140 मिलियंस इंडियंस जो हैं WHO की सेफ लिमिट से 10 गुना खराब एयर इनहेल करते हैं। और जो विभत्स बात है कि करीब करीब 2 मिलियन इंडियंस प्रति वर्ष अपनी समय से पहले मृत्यु को प्राप्त होते हैं इस एयर पोल्यूशन कारण। और एयर पोल्यूशन से जो दुष्प्रभाव होता है, एस्थमा के इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं, लंग कैंसर होने लगता है, वो बढ़ जाता है, हार्ट डिसीजेज होती हैं, अल्जाइमर्स होती हैं, तमाम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसके कारण से ये काफ़ी शरीर पर दुष्प्रभाव डालता है। तो दोस्तों, हमको इस एयर पोल्यूशन को इस विश्व पर्यावरण दिवस पर बचाना है और ये संकल्प लेना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करेंगे, अपने व्हीकल्स के पोल्यूशन को हमेशा दुरुस्त कराते रहेंगे और हम सभी को ये बताते रहेंगे कि पोल्यूशन को कैसे ठीक रखना है। इसी चंद शब्दों के साथ आप सभी को पुनः बधाई देते हुए धन्यवाद। नमस्कार, जनमुख एनजी लाइव से मैं अंशुमान राय। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण प्रेमियों को जो आपको बता रहे थे कि लॉकडाउन के दौरान पर्यावरण में क्या सकारात्मक परिवर्तन आया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस मौके पर हम आज आपके साथ पर्यावरण में लॉकडाउन के दौरान हुए परिवर्तन पर चर्चा करेंगे और नगर के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े पर्यावरण प्रेमियों के विचार जानेंगे। इसके साथ साथ गांधीवादी विचारक पर्यावरण प्रेमी काशीनाथ विश्वविद्यालय की महिला महाविद्यालय की प्रोफेसर सुमन जैन से एक विशेष बातचीत होगी, जिसमें पर्यावरण में जो परिवर्तन आया है ये आगे भी ऐसी बरकरार रहे, इसके बारे में हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मित्रों, में इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम संक्षेप में आपको जनमुख हिंदी दैनिक द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में किए गए कार्यों को बताना चाहेंगे। वर्ष 2012 में अपने सामाजिक सरोकार अभियान के तहत जनमुख ने पौधा वितरण और पौधारोपण का कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत हमारी कोशिश लोगों में पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करने की थी। हमारा अभियान जब शुरू हुआ, उसमें धीरे धीरे शहर की अनेक सामाजिक संस्थाएं जुड़ती चली गई और पिछले 8 वर्षों में यह अभियान इस रूप में विस्तार ले चुका है कि आज नगर की सभी सामाजिक संस्थाएं अपने सामाजिक कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण का कार्यक्रम अवश्य शामिल करती है। विश्व पर्यावरण दिवस की बात हो तो सभी पौधारोपण और पौधा वितरण में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, आम लोगों में भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति काफी जागरूकता आई है। जब यह अभियान हमने शुरू किया था तो उसमें हमें तमाम जनप्रतिनिधियों, नगर के चिकित्सकों, व्यापारियों और पर्यावरण से जुड़े तमाम लोगों का समर्थन मिला। उस दौरान के
तमाम अधिकारियों का भी हमें व्यापक समर्थन मिला और उनके मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन से हम इस अभियान को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने में सक्सेस हो पाए। उस दौरान के मंडलायुक्त चंचल तिवारी जी हों या जिला अधिकारी प्रांजल यादव जी हैं, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष वीके सिंह जी हों या नगर आयुक्त आरपी सिंह जी हों, सभी ने हमारे इस अभियान में अपना कोई न कोई योगदान अवश्य दिया। नतीजतन जनमुख का यह अभियान धीरे धीरे आम आदमी का अभियान बन गया। इस अभियान में नगर की सभी सामाजिक संस्थाएं, चाहे वो इनर व्हील हो, लायंस हो, रोटरी हो, भारत विकास परिषद हो, सिंधु विकास समिति हो, ऊर्जा हो, सभी किसी न किसी रूप में अवश्य जुड़े। या नगर के चिकित्सकों की बात करें तो डॉक्टर अशोक राय जी हो, नीलम मौर्य जी हो, ऋतु गर्ग जी हो, तमाम चिकित्सक डॉक्टर एमजी राय जी हो, सभी किसी न किसी रूप में जुड़े। नगर के तमाम उद्योगपति आर के चौधरी जी हो, नारायण खेमका जी हो, सभी कहीं न कहीं इस अभियान को आगे बढ़ाने में अपना छोटा से छोटा और योगदान अवश्य दिया। नतीजा आज सभी लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं। अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और नगर के कुछ और पर्यावरण प्रेमियों से बात करते हैं। Plants and trees are critical resources that support life on Earth, and our food production system depends on them in countless ways. In short, living things need plants to live. We are already struggling to feed and nourish the world. We must awake now, or it will be never. Nurture the nature for a beautiful future. विश्व पर्यावरण दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। लॉकडाउन के पहले स्थिति यह थी कि चारों तरफ धूल, धुआं, गंदगी के अंबार, नदियों पर छाई कालिमा और बेतहाशा शोर, मानो प्रकृति ही घुटन भरे वातावरण में सांस ले रही थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद और उसके दरमियान हमने ये महसूस किया, साफ तौर पर ये स्वीकार करने में कोई संदेह नहीं है कि हमने जो स्वच्छता के प्रति सजगता दिखाई, सामाजिक दूरी का जो पालन किया, इन सब से बहुत हद तक स्थिति पर्यावरण की बेहतर हुई है। प्रदूषण मुक्त हुए हैं, परिंदे भी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। चारों तरफ जिस तरह हरियाली आ गई है और वातावरण जिस तरह सुधर गया है, उससे यह संदेश प्राप्त होता है कि लाखों करोड़ों खर्च करके भी जिस प्रदूषण को हम नियंत्रित नहीं कर पाए और स्वच्छता नहीं ला पाए, वह थोड़े से हमारी सजगता ने और हम सब देशवासियों की एकजुटता ने प्रमाणित कर दिया कि हमारे ऊपर ही हमारे पर्यावरण का दायित्व बनता है कि इसे सुधारें या इसे बिगाड़ें। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रतिवर्ष पिछले कई वर्षों से और सम्मानीय जनमुख द्वारा पर्यावरण दिवस पर एक विशेष आयोजन किया जाता है। वर्ष पर्यंत जो यहाँ के शहर के पार्क हैं उनकी देखभाल की जाती है। आज पर्यावरण मानव जीवन के लिए सबसे आवश्यक है। अगर आप इसको यूँ कहिए कि ये मानव के लिए एक उनका जीवन है, तो इसमें कहीं से भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पर्यावरण दिवस पर मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। पर्यावरण की जहां तक बात है, इस लॉकडाउन में हम लोगों ने एक नई चीज देखी। हमेशा सुनते रहते थे पर्यावरण बहुत खराब हो गया है, बहुत दिक्कतें आ गई है पर्यावरण के कारण। लॉकडाउन में हम लोगों ने एक चीज ये देखी कि जिस प्रकार से आसमान साफ, इतना गंगा का पानी जो हम लोग देखते हैं, इतना पवित्र, इतना साफ, इतना सुंदर वातावरण। रोड पे चल रहे थे लॉकडाउन में छूट के दरमियान, कभी सब्जी लेने निकल रहे थे, कभी कुछ लेने निकल रहे थे, तो इतना अच्छा लग रहा था रोड पे निकल के कि जरा सा भी पॉल्यूशन नहीं था, किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं लग रहा था। लॉकडाउन के अंतर्गत एक चीज और हमने देखी कि जैसे जो बहुत से जीव जंतु जो कभी नहीं दिखते हैं, जैसे चिड़िया, गौरैया कभी नहीं दिखती है। पीछे टाइम तो बहुत टाइम पहले मैं देखा था, आज के 8-10 साल पहले हमारे घर के बालकनी में चहचहाती रहती थी सुबह 6 बजे 5 बजे भोर में। लेकिन लॉकडाउन के टाइम में मैं ये देखा अभी 2 महीने के अंदर कि जीव जंतुओं को भी बहुत अच्छा जनजीवन मिला। और लॉकडाउन के टाइम में मतलब हम लोग को ये समझ में आया कि अगर हम लोग को पर्यावरण
अगर आने वाले समय में बहुत संभाल के चलेंगे तो हम लोग के जीवन के लिए भी बहुत अच्छा है। इस संस्था का नाम क्या है? हमारी संस्था का नाम है पर्यावरण एक पहल। बहुत छोटी सी पहल है। हम उन लोगों को पेड़ देना चाहते हैं और हम उन लोगों को दे भी रहे हैं जहाँ पे उन पेड़ों को संभाला जा सके, उन पेड़ों का कोई सी भी तरीके से दुरुपयोग ना हो। भाई जनरली होता है कि लोग दिखावे में पेड़ लगाते हैं, फिर उस पेड़ पे ध्यान नहीं देते हैं तो ना पेड़ बढ़ पाता है और वो पौधा नष्ट हो जाता है। हमारी आपसे यही अपील है कि भाई आप पेड़ लगाएं तो उसकी जिम्मेदारी लें। कम से कम एक बारिश, जब तक पेड़ अपनी जड़ों को अच्छी तरीके से नहीं बना लेता है तब तक आप उन पेड़ों को बच्चे की तरह, जैसा कि हमें मालूम है कि लॉकडाउन की वजह से वातावरण में बहुत ज़्यादा सुधार आया है, इसी सुधार को बरकरार रखना है। जैसे हम अपने शरीर के इम्यून सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं आज कोरोना वायरस की वजह से, इसी प्रकार से हमें पर्यावरण के ऊपर भी पूरी तरीके से ध्यान देना होगा। कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा झोलों का इस्तेमाल करें। आप कहीं भी जाएं अपने झोले ले करके जाएं, जिससे आप कोरोना से भी बचेंगे और आप बार बार उन चीज़ों को धो करके पुनः इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे पन्नी का इस्तेमाल कम से कम हो। मैं विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर विश्व के सभी पर्यावरणविदों को बधाई संदेश देना चाहता हूं। मैं ईंट निर्माता परिषद का उपाध्यक्ष होने के नाते ये बताना चाहता हूं कि हमारी ट्रेड में हमने वाराणसी से जो शुरुआत करी जिगजैग ईंट भट्ठों की, वो जिगजैग ईंट भट्ठे हमने अपने निरंतर अनुसंधान के प्रयास से डेवलप किए, विकसित किए, जिसमें प्रदूषण 75 से 85% तक वर्तमान ईंट भट्टों की अपेक्षा कम होता है। लालवानी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईंट निर्माता समिति वाराणसी एवं कार्यकारिणी सदस्य उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति। मैं आप मीडिया बंधुओं को साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि जो आप 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्य को कर रहे हैं। साथ ही एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ईंट भट्ठा व्यवसाय की तकनीक ही चेंज कर दी गई है। अब इस समय 90% भट्ठे जिग-जैग तरीके से, जो कि नेचुरल और हाइड्राफ्ट दोनों हैं, मेरा खुद का भट्ठा हाइड्राफ्ट तकनीक से चलता है, जिसमें 24 घंटे में समझिए कि मुश्किल से 1 घंटा हो सकता है काला धुआं निकलता हो, नहीं धुआं ही सफ़ेद निकलता है। इसलिए हमारे यहाँ प्रदूषण उत्सर्जन न होने की वजह से हम लोग पर्यावरण का पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा सहयोग। अभी आपने सुने कि लॉकडाउन के दौरान लोगों ने क्या महसूस किया। ये नगर के तमाम अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े पर्यावरण प्रेमी हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं। इसके अतिरिक्त हमने चर्चा की है, इस बारे में विस्तृत चर्चा की गांधीवादी विचारक, पर्यावरण प्रेमी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय महिला महाविद्यालय की प्रोफेसर सुमन जैन से, जिनसे बात की वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिन्हा ने। लॉकडाउन के दौरान प्रदूषण में गिरावट आई है, वही पर्यावरण भी काफी साफ हुआ है। भविष्य में इसके लिए क्या किया जाए ताकि जो है ऐसा ही बना रहे। जैसा कि हमारे समाज की जो सबसे बड़ी समस्या आई हुई है और लगातार जो है कई दशकों से ये समस्या चल रही है, और वो है पर्यावरण का संकट। 5 जून जो है हम उसके बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं। आज 4 तारीख है और कल 5 तारीख है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग मनाते हैं। और यह जो समय चल रहा है, ये कोरोना काल का समय चल रहा है। पर्यावरण का जो एक स्वरूप इसमें हम लोगों को दिखाई दिया कि हमारा पर्यावरण इस कोरोना काल में कोविड-19 जो पूरे विश्व में फैला हुआ दिखाई दे रहा है, और हर देश, चाहे वह विकसित देश हो, चाहे वह अविकसित देश हो, चाहे विकासशील देश हो, सभी देशों ने इस कोरोना के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। और तकनीकी से भरा हुआ देश, सैन्य शक्ति से भरा हुआ देश, उसके भी छक्के छूट गए हैं। ये सभी लोग अनुभव कर रहा है। लेकिन एक चीज जो हम लोगों ने अनुभव किया और पूरा विश्व अनुभव कर रहा है कि इस समय पर्यावरण का जो क्षरण हो रहा था, कई दशकों से ये जो क्षरण हम लोगों को दिखाई दे रहा था, हम यह मान कर चले कि आज़ादी के पहले
जो समय था उस समय से लेकर आज तक जो देश में पर्यावरण के क्षरण का समय चल रहा था, ये बिल्कुल एकदम अपने पिक पर था और इतना ज़्यादा हम लोग पर्यावरण क्षरण के कगार पर खड़े थे कि हमारे इस कगार के दोनों तरफ खाई थी। अगर हम गिरते हैं तो दोनों तरफ खाई में थे। इस हद तक पर्यावरण का विनाश हो चुका था। लेकिन यह बहुत हर्ष का विषय है कि हम लोग लॉकडाउन 4 में चल रहे हैं और सबसे ज़्यादा अगर लाभ हुआ है, सबसे ज़्यादा अगर हम लोगों को कोई तत्व प्राप्त हुआ तो यह तत्व है पर्यावरण का संरक्षण। यह बहुत खुशी की बात है कि पर्यावरण संरक्षित हुआ। वृक्ष, नदियाँ, पहाड़, झरने, आसमान, धरती, ये सभी सुख का अनुभव कर रहे हैं। जो पशु पक्षी हैं, उनकी संख्या बढ़ गई है। यहाँ तक कि जो जल में रहने वाले जो जलचर जीव हैं, उनकी भी संख्या बढ़ गई है। वे जलचर जीव जो विलुप्त हो रहे थे, जो समाप्त हो गए थे, वे सभी जीव, हमारे यहाँ बनारस में गंगा में बहुत सी मछलियों का अस्तित्व समाप्त हो गया था। लेकिन हम लोगों ने यह देखा कि ऐसी असंख्य प्रजाति की जो मछलियाँ हैं वे गंगा में फिर से स्वयं आ गई और यहाँ तक कि गंगा में डॉल्फिन तक भी देखा जा रहा है। जो पक्षी है, इनकी संख्या बढ़ गई है। प्रकृति को नष्ट करने में सबसे बड़ा सहयोग अगर कोई कर रहा है तो वह मनुष्य है। मनुष्य ही प्रकृति को नष्ट कर रहा है। वह कभी यह इस बात को विचार नहीं करता कि यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो हमारे देह में है, जो हमारे पिंड में है, वही ब्रह्मांड में। छित जल पावक गगन समीरा, ये पंच तत्व से, पंच महाभूतों से हमारा शरीर निर्मित हुआ है। यह पंचभूत जो हमें बाहर दिखाई देता है, 9 लाख तारे, नदियाँ, समुद्र, झरने, आकाश। कबीर के शब्दों में अगर हम लोग समझें, कल कबीर जयंती भी है, और अगर हम लोग कबीर के शब्दों में समझें तो कबीर लिखता है कि इस घट भीतर बाग बगीचे, इस घट भीतर 9 लाख तारा, इस घट भीतर 7 समुंदर, इसी में परखन हारा। तो अगर हम अपने संतों की बात को समझें, अपने पूर्वजों की बात को समझें और इस प्रकृति की भाषा को समझें, तो हम ये अनुभव कर सकते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान जो है हमारी प्रकृति पहले से प्रसन्न हुई है, पहले से सुखी हुई है, संपन्न हुई है। यहाँ एक बात हम विशेष रूप से जनमुख को कहना चाहेंगे और अपने श्रोताओं को भी कहना चाहेंगे कि प्रकृति को किसी के भी संरक्षण की आवश्यकता है। प्रकृति को किसी के भी संवर्धन की आवश्यकता है। ये हम लॉकडाउन के दौरान स्वयं देख चुके हैं कि प्रकृति अपना संरक्षण और अपना संवर्धन स्वयं करती है। उसको किसी के भी संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता नहीं है। तो वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो हमारे सामने जल का संकट उपस्थित हो गया है और हम लोगों ने देखा कि लॉकडाउन के दौरान जो है हमारा जो जल का स्वरूप है, जल की पवित्रता का, जल की स्वच्छता का, जल का जो पीने का जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो उसमें गुणत्व होना चाहिए, उसमें भी परिवर्तन आया है। तो हमारा जल क्यों खराब होता है, इसमें जो सबसे बड़ी बात है वह है कि मनुष्य का लालच। हमारे पूंजीपतियों ने, हमारे उद्योगपतियों ने ये कहा कि हम विकास करके इतना धन कमा लेंगे कि इस प्रकृति को, इस नगदी के माध्यम से इसको बचा लेंगे। लेकिन हम लोगों ने यह अनुभव किया इस लॉकडाउन में, तो अच्छी तरह से अनुभव किया कि प्रकृति एक ऐसा तत्व है, पर्यावरण एक ऐसा तत्व है कि हम इसको नगदी से नहीं बदल सकते हैं, हम इसको धन से नहीं बदल सकते हैं।
इस पर्यावरण को बचाने के लिए धरती, जल, वायु, अग्नि, जो भी तत्व हमारे पास है, जो भी ऊर्जा हमारे पास है, जिससे हमको जीवन मिलता है, इसको संरक्षित करने का एकमात्र उपाय ये है कि हम अपने लालच को नियंत्रित करें, हम अपने लोभ को नियंत्रित करें, प्रकृति के प्रति सेवा का भाव रखें। अगर हम ये तय करें कि अगर हम 1 बाल्टी पानी रोज गिराते हैं तो आज से आधा बाल्टी पानी गिराएंगे। अगर हम आधी बाल्टी पानी रोज गिराते हैं तो यह तय करें कि अब हम 2 मग पानी से ही अपने सभी कार्य संपन्न करें। इस तरह से जब तक हम अपने आप को जो है उस परिस्थिति में नहीं ढाल लेते हैं, तब तक हम इन 5 तत्वों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसको संरक्षित करना, इसको बचाना, क्योंकि ये प्रकृति ही ऐसा तत्व है, ये पर्यावरण ही ऐसा तत्व है कि हम इससे ही जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं, हम यह सपना पालते हैं, यह हम आशा रखते हैं कि एक बार फिर हम इसी खेत से, इसी मिट्टी से, इसी लालच को कंट्रोल करके हम एक बार फिर अपने पर्यावरण को संरक्षित करेंगे और पर्यावरण को संरक्षित करके ही हम संपूर्ण मानवता को बचा सकते हैं। नगर के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े पर्यावरण प्रेमियों के विचार जाने। विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारी कोशिश थी कि लॉकडाउन के दौरान जो पर्यावरण में परिवर्तन आया है, वह परिवर्तन आगे भी कैसे बरकरार रहे, कैसे प्रकृति की यह प्रसन्नता आगे भी दिखे, इस पर हम लोगों से चर्चा करें। हमें उम्मीद है कि हमारी यह कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। आप अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और हमारे चैनल को आगे देखते रहने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके साथ ही नमस्कार, हम कल फिर मिलेंगे कुछ और मुद्दों के साथ। सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें जनमुख NG लाइव को और लगातार अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें।